हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए, बीपीएससी का बहाली आएगा आपका अक्टूबर नवंबर में। और बीपीएससी का कल बैठक भी हुआ था, बोल दिया गया था कि बीएड वाले को भी रिजल्ट 1 to 5 से रोक दिया जाएगा। तो ऑटोमेटिक है कि आपका अक्टूबर नवंबर में बहाली आएगा, कि चुनाव है और बीएड वाले को हटा दिया तो एकदम बहाली आएगा ही आएगा। इसीलिए देखिए, स्टेट भी इतना जल्दी एग्ज़ाम भी ले लिया, रिजल्ट भी जल्दी ही दे देगा। तो सबसे अब ज़रूरी हो गया है कि सिलेबस क्या पूछा जाएगा, क्योंकि 1 to 5 का सिलेबस आप लोग समझ गए हैं, 9th-10th का भी आप लोग समझ गए हैं, और उसके बाद आप लोग 11th-12th का भी समझ गए हैं। लेकिन 6 to 8 में सबको समस्या है कि सोशल साइंस में कौन सब्जेक्ट पूछा जाएगा, साइंस में कौन सब्जेक्ट रहेगा, मैथ में कौन सब्जेक्ट, ये सब हिंदी इंग्लिश जो भी है आपका। तो हम सबका 1 to 5 सबका बताएंगे। पहले हम 6 to 8 का बताते हैं, क्योंकि 9th 10th 11th 12th और 1 to 5 का सबका पता है, समझे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 6 to 8 टीचर बनने के लिए आपका पेपर 2 सीटेट का निकलना चाहिए, तभी आप फॉर्म डाल सकते हैं। और बीएड वाले और डीएलएड वाले दोनों लोग फॉर्म डालते हैं 6 to 8 का। जो लोग डीएलएड पर ग्रेजुएशन किए हुए हैं उसके बाद वो डाल सकते हैं। तो चलिए सिलेबस में आते हैं। तो देखिए, बीपीएससी इस बार भी हो सके, जो पिछले बार अभी एग्ज़ाम ली थी आपका अगस्त में, 24 अगस्त 25-26 को एग्ज़ाम हुआ था, तो 120 नंबर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई थी, समझ गए। अब ध्यान दीजिएगा, तो 1 to 5 में तो कोई पेपर होता नहीं है स्पेशल, इसीलिए टोटल 120 नंबर जो 1 to 5 में आया था वो क्या आया था आपका, वो जीके यानी जनरल स्टडी आया हुआ था। लेकिन 6 to 8 में आपका साइंस का अलग होता है, सोशल साइंस का अलग होता है, आपका हिंदी इंग्लिश ये सब अलग है। तो इसमें क्या होगा, 6 to 8 में आपका अलग अलग पूछा जाएगा। तो आप लोग ध्यान दिए होंगे, इससे पिछले बार जो 9th-10th का एग्ज़ाम हुआ था और 11th-12th का हुआ था, समझे। तो इसमें क्या हुआ था आपका 9th-10th और 11th-12th में कि 40 नंबर आपका जीके से क्वेश्चन था, जो सबके लिए समान था, समझे। लेकिन जो आपका 80 नंबर का क्वेश्चन था वो सब्जेक्ट का था, यानी सब्जेक्ट पर डिपेंड करता था। तो वैसे ही 6 to 8 में भी आपका क्या होगा कि सब्जेक्ट पर क्वेश्चन रहेगा। अब सब्जेक्ट में क्या रहेगा, तो देखिए आपको पता है 6 to 8 में आपका एसएसटी आता है, और देखिए जो साइंस और मैथ जो आता है ना वो साथ में होता है। आप सीटेट का पेपर भी दिए होंगे तो साइंस और मैथ वाले के लिए सेम ही आपका क्वेश्चन भी रहता है। तो यहाँ जो 6 to 8 में जो साइंस और मैथ दोनों क्या होगा आपका साथ में रहेगा, समझ गए। साइंस और मैथ का अलग अलग टीचर का बहाली नहीं होता है, दोनों का साथ में ही होता है, साइंस और मैथ वाले का, समझ गए। तो अब देखिए एसएसटी हो गया, फिर लैंग्वेज में आपका हो गया हिंदी इंग्लिश उर्दू जो भी हो लैंग्वेज में। तो अब देखिए एसएसटी में किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेगा, साइंस और मैथ में किससे पूछेगा, और आपका लैंग्वेज में किससे पूछेगा। तो चलिए हम लोग आते हैं, पूरा डायरेक्ट क्लियर कर देते हैं आपका। तो देखिए एसएसटी, पहले हम एसएसटी पे बात करते हैं, फिर साइंस मैथ पे बात करेंगे। तो देखिए एसएसटी में जहाँ तक लगता है हमें 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझ गए। कि 6 to 8 में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस है, यानी 3 सब्जेक्ट से आपका अर्थशास्त्र से भी रह सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि आपका 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेगा, समझ गए। 40 नंबर तो जनरल रहेगा, सबको पढ़ना है, वो साइंस वाले हो, मैथ वाले हो, हिंदी इंग्लिश जो भी हो आपका, वो सबको आपको 40 नंबर कॉमन रहेगा, समझ गए। और 80 नंबर जो रहेगा आपका उस हर सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। तो एसएसटी में आपका हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से और सिविक्स से, यानी आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स से आपका क्या होगा कि क्वेश्चन रहने की संभावना है, और इसी से आपका क्वेश्चन रहेगा। अब इसके लिए आप 6 से लेकर 10 तक आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं क्वेश्चन का। ऐसे आप क्वेश्चन, इससे पिछले बार जो एग्जाम हुआ था उसके आधार पर भी आप तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत घुमा गया था, और इस बार हो सके कि 4 ही ऑप्शन रहे और निगेटिव रहेगा इस बार, समझे। तो एसएसटी में आपका 6 to 8 में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स से क्वेश्चन आने की संभावना है। तीनों से मिलाकर आपका 80 नंबर का क्वेश्चन रहेगा 6 to 8 में, समझ गए। तो एसएसटी में 40 नंबर कॉमन रहेगा 120 नंबर में, और 80 नंबर में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स तीनों से क्वेश्चन आएगा। वैसे ही हम लोग साइंस में आते हैं। तो साइंस में आपका साइंस और मैथ दोनों मिलाकर
साइंस और मैथ दोनों के साथ बहाली होता है। अब सीटेट का पेपर 2 पास किए होंगे तो दोनों से क्वेश्चन आपका रहा होगा, साइंस और मैथ दोनों से रहा होगा। तो इसमें भी आपका 40 नंबर कॉमन रहेगा और 80 नंबर जो रहेगा उसमें आपका साइंस से भी और मैथ से दोनों से मिलाकर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। किसमें? तो 80 नंबर वाले में, समझ गए? यानी 40 नंबर कॉमन रहेगा और 80 नंबर में आपका साइंस और मैथ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये हो गया साइंस और मैथ और एसएसटी का हो गया। अब हम लोग आते हैं लैंग्वेज में। आपका कोई भी लैंग्वेज हो, ठीक है, आपका हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो भी लैंग्वेज हो, समझ गए, तो उसके लिए 40 नंबर जनरल रहेगा सबके लिए। और कोई भी लैंग्वेज आपका हो उसमें आपका 80 नंबर का सिर्फ लैंग्वेज से रहेगा। हिंदी रहेगा तो सिर्फ हिंदी का क्वेश्चन रहेगा, उर्दू रहेगा तो सिर्फ उर्दू का रहेगा, आपका इंग्लिश रहेगा तो सिर्फ इंग्लिश का क्वेश्चन 80 को रहेगा, समझ गए? तो ये 6 to 8 में आप इसको इतना याद रखिएगा कि 40 नंबर सबके लिए कॉमन रहेगा, जैसे पिछले बार सिलेबस दिया गया था उसके आधार पर बता रहा है। और 80 नंबर आपके सब्जेक्ट से रहेगा। एसएसटी से 3 सब्जेक्ट पूछा जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स से रहेगा। साइंस और मैथ दोनों मिलाकर आपका 80 नंबर का रहेगा साइंस और मैथ के टीचर में। और उसके बाद आपका लैंग्वेज में सिर्फ लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझ गए? अब 1 to 5 में तो आपको पता ही है, कोई स्पेशल सब्जेक्ट को बहाली दे, कोई स्पेशल इसमें सब्जेक्ट होता नहीं है, समझे? इसमें आपके जो यहाँ दिया गया है प्राथमिक गणित, सामान्य विज्ञान, मतलब 120 नंबर टोटल आता है। मानसिकता यानी रीजनिंग, भूगोल, सामान्य जागरूकता यानी करेंट अफेयर, फिर उसके बाद सामान्य अध्ययन और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और पर्यावरण, जिससे बहुत कम क्वेश्चन आया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से इस बार। अब हम लोग आते हैं 6 to 8 में। लिखा हुआ है कि कक्षा 6 से 8 के लिए इसमें भी 120 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 40 अंक के प्रश्न वही जीके जो समान सबके लिए कॉमन रहेगा, जिसमें ये सब सब्जेक्ट है। और 80 नंबर के प्रश्न आपके विषय संबंधित होंगे। जैसे विज्ञान के अभ्यर्थी को गणित विज्ञान से, देखिए विज्ञान और गणित के आप टीचर बनिएगा तो आपको गणित से भी क्वेश्चन आएगा, विज्ञान से भी आएगा। और सामाजिक अध्ययन के अभ्यर्थी को संपूर्ण सामाजिक अध्ययन से प्रश्न, देखिए सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान दोनों में अंतर। सामाजिक अध्ययन में 3 सब्जेक्ट आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। और सामाजिक विज्ञान में आपका 4 सब्जेक्ट आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसी को सिविक्स पॉलिटिकल साइंस बन जाता है और इकोनॉमिक्स एक जुड़ जाता है, समझ गए? और भाषा के अभ्यर्थी को 80 नंबर में सिर्फ भाषा से पूछा जाएगा, नहीं कोई भी आपका भाषा हो, समझ गए? 1 to 5 में आपका जनरल 120 नंबर का जीके जीएस रहेगा, उसमें कोई सब्जेक्ट का लोचा नहीं होता। 6 to 8 में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एसएसटी वाला की याद रखिएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स 80 नंबर वाले में। और साइंस वाले के साइंस और मैथ दोनों से क्वेश्चन आएगा। अब हम लोग आते हैं 9th 10th में, तो हम क्वेश्चन भी बता देते हैं कि देखिए 9th 10th में जो आपका क्वेश्चन आया था उसमें आपका एसएसटी में उसमें आपका 40 नंबर तो कॉमन था, ठीक है, क्वेश्चन भी हम बता देते हैं। और 80 नंबर था तो इसमें आपका 4 विषय दिया हुआ था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस और अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स दिया था, जिसमें से एक विषय आपको हिस्ट्री या ज्योग्राफी 80 नंबर में, 2 विषय आपको अति करना था 40-40, जिसमें एक तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी को चूज करना ही करना था, या हिस्ट्री या ज्योग्राफी चूज कीजिए और दूसरा आप कोई भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री कर लिए तो आप कोई भी इकोनॉमिक्स, सिविक्स या ज्योग्राफी कोई भी कर सकते हैं, समझ गए? लेकिन इसमें से एक वो आपको हिस्ट्री चूज करना ही था, हिस्ट्री या ज्योग्राफी। कोई जैसे कोई आदमी इकोनॉमिक्स और आपका पॉलिटिकल साइंस नहीं बना सकता है, उसको एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी बनाना था एसएसटी में, समझे? तो ये आप कर सकते हैं। अब 9th 10th में जो विज्ञान के शिक्षक होते हैं, जो लोग अभी विज्ञान साइंस से जो लोग डाले होंगे, समझ गए, तो उनको सिर्फ साइंस से क्वेश्चन आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन आएगा, समझ गए? यानी 9th 10th वाले को 9 से 10th में जो स्टेट पास करिएगा फिर आपका बहाली भी होगा, तो जो लोग साइंस से एग्जाम दिए होंगे, समझ गए, तो उनको सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चन आएगा। जो लोग मैथ से दिए होंगे, आपका ऑनर्स कोई भी हिस्ट्री भी केमिस्ट्री भी हो लेकिन सब्सिडी में मैथ हो तो आपको मैथ ही चूज किए होंगे आप लोग, समझ गए? जो लोग का जूलॉजी या बोटनी होगा वो लोग साइंस सब्जेक्ट चूज किए होंगे, तो जो लोग मैथ चूज किए होंगे तो उनको सिर्फ मैथ से क्वेश्चन आएगा, समझ गए? मैथ से सिर्फ क्वेश्चन आएगा 80 और 40 नंबर आपका जनरल होगा। साइंस से जो लोग होंगे तो 80 नंबर का आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से और 40 नंबर आपका जनरल होगा। एसएसटी वाले को एक तो हिस्ट्री 40 नंबर का लेना ही लेना है और दूसरा में आप ज्योग्राफी ले सकते हैं, सिविक्स या इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। 80 नंबर हो गया आपका। सोशल साइंस वाले को सोशल
साइंस वाले को क्या था कि एगो हिस्ट्री या ज्योग्राफी 40 नंबर का अनिवार्य रूप से लेना था और 40 नंबर में आप कोई भी चारों में से कोई भी एक को सेलेक्ट कर लेना था। समझ गए? तो ये 9th 10th का हो गया। जो 11th 12th में है, समझ गए? अब देखिए यहाँ पर लिखा है ना कि आपके ये हो गया 11th 12th में क्या था, क्या हुआ था, आपके सब्जेक्ट से ही आएगा 40 नंबर कॉमन था और 80 नंबर में जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री सिर्फ रहेगा, मैथ है तो मैथ सिर्फ रहेगा, पोल साइंस है तो पोल साइंस सिर्फ रहेगा। यानी जो भी आपका स्पेशल सब्जेक्ट है, पीजी जिस सब्जेक्ट से किए होंगे उसी, जैसे मान लीजिए कोई ज्योग्राफी से पीजी किया हुआ तो सिर्फ ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहेगा 11th 12th में। तो ये आप समझ गए होंगे। इसका क्वेश्चन भी हम बता देते हैं जो इस बार एग्जाम ली है बीपीएससी, तो आपको और अच्छा समझ आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर पहले बता देते हैं क्या चीज़ का क्वेश्चन है। ये आपका देखिए पेपर 4 लिखा होगा ना, बीपीएससी के जाइएगा साइट पर, तो पेपर 4 11th 12th के लिए है, समझ गए? यानी 12th वाले के लिए है। देखिए पॉलिटिकल साइंस का है, समझ गए? पॉलिटिकल साइंस का यानी पोल साइंस का क्वेश्चन है, समझ गए? इसमें 40 को क्या होगा, जनरल क्वेश्चन होगा, 40 को क्या होगा, जीके जीएस का क्वेश्चन होगा। देखिए इसमें लिखा भी होगा, इसके नीचे में आइएगा तो देखिए हिंदी वर्जन में पढ़ देते हैं। लिखा है यह प्रश्न पुस्तिका 2 भागों में विभाजित है, भाषा 1 और भाषा 2 भाग 1 में समान अध्ययन, यानी 40 को क्वेश्चन होगा, भाग 2 में राजनीतिक विज्ञान के प्रश्न है। अब देखिए भाग 1 में आपका 1 से 40 तक क्वेश्चन है जीके का और 41 से लेकर 120 तक आपके पेपर 2। क्वेश्चन भी देख सकते हैं आप, यहाँ से आप क्वेश्चन भी देख लीजिए, आप बता देते हैं 40 से खोलकर। देखिए ये सब आपका, ये सब जो है आपका जीके का क्वेश्चन है। अब 40 से आपका क्या हो गया, यहाँ से पार्ट 2 स्टार्ट हो गया और पार्ट 2 आपका क्या हो गया, यहाँ से पार्ट 2 आपका पोल साइंस का क्वेश्चन हो गया जो 41 से 120 होगा। लेकिन 11th 12th में आपका सेपरेट सब्जेक्ट से आता है, लेकिन वही हम आएंगे किसमें, 9th 10th में आएंगे। तो देखिए यहाँ से हम अपने क्वेश्चन बताते हैं आपको कि किसका क्वेश्चन है, पहले देखते हैं। देखिए ए आपका किसका हो गया, तो ए आपका हो गया 9th 10th का, यानी पेपर 3 लिखा होगा ना तो 9th 10th का होगा, समझ गए? पेपर 1 जो था वो आपका इसका था 1 to 5 का, पेपर 2 लैंग्वेज का था जो सभी के लिए, 3 हो गया 9th 10th के लिए और 4 हो गया 11th 12th के लिए, समझ गए? तो इसको इंग्लिश में आइएगा तो 40 को आपका क्या होगा कि जीके का क्वेश्चन होगा समान अध्ययन का, और उसके बाद आपका किसका होगा तो सिर्फ इंग्लिश का है। आपका लैंग्वेज में 6 to 8 में भी सिर्फ इंग्लिश से पढ़ना है और 9th 10th में भी इंग्लिश से है सिर्फ, और 11th 12th में सिर्फ इंग्लिश से होगा। लैंग्वेज वाले को सिर्फ एक ही पढ़ना है, समझ गए? तो आपका पूरा आपको लैंग्वेज का ही मिलेगा इसमें, समझ गए? तो ये पैसेज का क्वेश्चन था, पैसेज से क्वेश्चन आया था। उसके बाद अभी हम साइंस का आपको बताते हैं। ये आपका सोशल साइंस का क्वेश्चन है और यहाँ पर देखिए लिखा क्या है आपका पेपर 3 यानी 9th 10th का क्वेश्चन है। अब 9th 10th का आप देख सकते हैं कि इसमें कैसे दिया हुआ है। देखिए इसका पहले अथी पढ़ लीजिए। देखिए लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि इस प्रश्न पुस्तिका में सामान्य अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के प्रश्न हैं। सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र विषय शामिल है। सामाजिक विज्ञान के 4 विषयों में किन्हीं 2 विषय को चुनना है और जिसमें से एक विषय आपको क्या चुनना है, इतिहास या भूगोल अनिवार्य रूप से चुनना है। यानी इतिहास या भूगोल आपका अनिवार्य रूप से होना चाहिए। दूसरा आप इकोनॉमी से ले सकते हैं, आप सिविक्स ले सकते हैं, मतलब पोल साइंस ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, समझ गए? तो ये चीज़ है। तो ऐसे आपका 1 से 40 समान अध्ययन रहेगा और 40 से 41 से 120 तक आपका मतलब 40 में हिस्ट्री या ज्योग्राफी 40 ले लीजिए और 40 में आप सिविक्स या ले लीजिए, समझ गए? तो ऐसे ही आपको साइंस में भी मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिलेगा 41 से लेकर 120 तक 9th 10th में। और मैथ वाले को सिर्फ मैथ से क्वेश्चन आएगा। एग्जाम भी आप लोग दिए होंगे स्टेट का, तो आप लोग को पता होगा। और 6 to 8 में जो होगा आपका साइंस और मैथ दोनों से पूछेगा, साइंस वाले और मैथ वाले को, SST वाले को 3 सब्जेक्ट से और लैंग्वेज वाले को सिर्फ लैंग्वेज से, समझ गए? थैंक यू।